हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटा हम आपके DOE की मैथ्स की वर्कशीट फॉर क्लास 7th लेकर आए हैं। यह है वर्कशीट नंबर 8 और आज हम इसके एक्सप्लेनेशन पर वीडियो बना रहे हैं। ये वर्कशीट आई थी आपकी 20th अक्टूबर को, यानी कि आज का ही वीडियो है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पर। ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। आपको पता है ट्राइंगल क्या होता है? कोई ऐसा फिगर जिसके 3 एंगल हैं, दैट वुड बी अ ट्राइंगल। जैसे इस फिगर को हम देख सकते हैं, दिस इज फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल एंड थर्ड एंगल। तो दिस इज अ फिगर विच इंक्लूड्स 3 एंगल्स, so this would be a triangle. Tri means 3 and angle, you know angle. तो a group of 3 angles is a triangle. तो हम देख सकते हैं ये जैसे कि एक ट्राइंगल हो गया। Who am I? कुछ फिगर आपको दिए गए हैं नीचे, यहाँ से देख के आपको बताना है कि ये क्या है। देखिए फर्स्टली क्या लिखा है, आई एम फाउंड ऑन द रूफ ऑफ द हट। हट के रूफ पे क्या होता है? ऑन सपोर्ट ऑफ ब्रिज, ब्रिज के सपोर्ट पे भी है। इन सैंडविच ऑफ माँ, माँ के सैंडविच में भी है। इजिप्ट के पिरामिड में भी है एंड इन किंग्स क्राउन, किंग के क्राउन में भी है। तो आप देख पा रहे हैं हर जगह कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? रूफ के टॉप पे देखिए ये एंगल है। ब्रिज के सपोर्ट में क्या है? यहाँ पर भी एंगल है। माँ के सैंडविच में एंगल है, किंग के क्राउन में एंगल है और इजिप्ट के पिरामिड्स में भी एंगल है। तो हर जगह क्या है? एंगल है। और इन एंगल में देखिए 3 एंगल्स का कॉम्बिनेशन, इतना अगर हम देखें बन रहा है 3 एंगल्स का कॉम्बिनेशन, यानी कि देयर आर ट्राइंगल्स हिडन देयर इन ऑल दीज फिगर्स। सारे ही फिगर्स में हम देख रहे हैं कुछ एंगल्स हैं, यानी ट्राइंगल्स हैं। चलिए आगे बात करते हैं। मार्क 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब कोलिनियर और नॉन कोलिनियर क्या होता है? मान लीजिए ये एक लाइन है, इसी लाइन पे अगर कोई पॉइंट है, ये 1 2 3, मैं इनको कुछ नाम दे देती हूँ। लेट इट बी A B C D E। तो जो पॉइंट्स एक लाइन पर आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं? ACE, दे आर कोलिनियर। जो एक ही लाइन पर एग्जिस्ट कर रहे हैं दे आर कोलिनियर। लेकिन जो पॉइंट D और B हैं वो इस लाइन पर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो कोलिनियर कौन से हैं? ECA। हम बात कर रहे हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो यहाँ नॉन कोलिनियर कौन से हो गए? D एंड B हो गए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि मार्क 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स विच डू नॉट लाई इन द सेम लाइन। कोई ऐसे 3 डॉट बना लीजिए, 3 पॉइंट्स बना लीजिए जो एक लाइन में नहीं हो। ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। तीनों पॉइंट्स एक लाइन में नहीं आ सकते। कोई 2 पॉइंट्स एक लाइन में आ सकते हैं लेकिन तीनों ही एक लाइन में नहीं आ सकते, सो दे आर नॉन कोलिनियर। अब इनको नाम दे देते हैं। लेट देम बी A, B and C. Join them. What is the figure obtained? अब हम इनको join करते हैं। Let's join them. ये हमने कर दिया join। A B C हमको क्या मिल गया? 3 एंगल्स का एक ग्रुप मिल गया, एक फिगर मिल गई जो 3 एंगल्स को इंक्लूड कर रही है। So this is a triangle. We got a triangle. ओके, तो हमने क्या देखा? जब हमने 3 कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो हमको एक ट्राइंगल ऑब्टेन हुआ। गुड, आगे बढ़ते हैं। इट इज़ अ क्लोज्ड फिगर। अब देखिए ट्राइंगल हमको बना के दिखाया हुआ है, इसके बारे में इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। दिस इज़ अ क्लोज्ड फिगर। आपको पता है क्लोज्ड और ओपन फिगर, जो फिगर के एजेस, एंड्स, साइड्स कंप्लीटली एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए या टच कर जाए, वो फिगर क्लोज फिगर होता है। वहीं अगर मैं कुछ ऐसा फिगर बना दूं, आप देख रहे हैं इसके A B C D, जो लाइन सेगमेंट C E है वो पॉइंट D को टच नहीं कर रही, लाइन AD को टच नहीं कर रही। तो इस तरह से मेरा फिगर खुला हुआ है, क्लोज नहीं है। क्लोज फिगर तब कहलाता जब ये लाइन इसको टच कर जाती, कंप्लीटली ज्वाइन कर जाती, तो ये एक क्लोज फिगर बन जाता। इसी तरह हम और देखें, ये एक क्लोज फिगर है, ये भी एक क्लोज फिगर है।
ये एक क्लोज फिगर है। तो क्लोज फिगर और ओपन फिगर आपको समझ आ गया होगा। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल की। ट्राइंगल एक क्लोज फिगर है। इसके यहाँ जो हमको फिगर दिया गया है उसमें अगर हम बात करते हैं, साइड्स दिए गए हैं हमको पता है तीन पॉइंट्स हैं और 3 साइड्स हैं। अब ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम वर्टेक्स भी बुलाते हैं, और वर्टेक्स जब प्लूरल में बात करते हैं तो उनको वर्टिसेस बुलाते हैं। तो अ ट्राइंगल हैज़ 3 वर्टिसेस, नेमली here we can see this triangle ABC has 3 vertices, namely vertex A, vertex B and vertex C. And this triangle has 3 sides, namely side AB, side BC and side CA. एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि आप जब कभी भी ट्राइंगल बनाते हैं या कोई भी क्लोज फिगर बनाते हैं तो हम उसको जब नाम देते हैं तो नाम देना एक ट्रेंड में रखा जाता है। ट्रेंड से मेरा मतलब है हम एक वे फॉलो करते हैं, जैसे A B C। चलिए, इसको तो हम कैसे भी नाम दे सकते हैं। देखिए, A B C भी इसका नाम दिया जा सकता है, इसका नाम A C B भी दिया जा सकता है। वहीं इसको मैं B A C भी बुला सकती हूँ, B C A भी बुला सकती हूँ। तो जो मैं बताना चाह रही हूँ इस फिगर से इतना अकम्प्लिश नहीं होता दिख रहा, मैं थोड़ा बड़ा फिगर बनाऊंगी। हम मान लेते हैं एक स्क्वायर, इसकी लेबलिंग करते हैं ABCD, ये होगी इसकी लेबलिंग। ये एक क्लोज्ड फिगर है, दिस इज अ क्लोज्ड फिगर। अब देखिए, जब मैं इसका नाम बोलूँगी, जब मैं इसका नाम प्रोनाउंस करूँगी तो मैं कैसे रीड करूँगी? इसका नाम ABCD। देखिए, मैं एक रूट फॉलो कर रही हूँ, एक पाथ फॉलो कर रही हूँ। मैं जंप करके, स्किप करके किसी भी लेटर को उठा के बीच में नहीं बोल सकती, एक रूट फॉलो करना है, ABCD। आप कुछ और भी नाम दे सकते हैं, जैसे BADC, लेकिन हमने एक रूट फॉलो करना है। आप नाम BDCA नहीं बोल सकते, या आप CDBA नहीं बोल सकते। आप क्या बोल सकते हैं? ABCD बोल सकते हैं, BCDA बोल सकते हैं, DACB बोल सकते हैं, या फिर आप CBAD कुछ भी बोल सकते हैं। बट आप एक ट्रेंड फॉलो करेंगे, एक पाथ फॉलो करेंगे। तो किसी भी फिगर की जब हम लेबलिंग करते हैं और उसका नाम बताते हैं तो नाम बताते समय हम एक रूट फॉलो करते हैं, एक पाथ फॉलो करते हैं। तो हम देख रहे हैं ट्रायंगल में 3 एंगल्स भी हैं, दैट आर एंगल A, एंगल B, एंगल C। इस एंगल का पूरा नाम अगर मैं बोलूं, देख सकते हैं आप, ये वर्टेक्स का नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है। तो एंगल B ये है। एंगल का नाम वो वाले वर्टेक्स पर दिया जाता है जो वर्टेक्स के सेंटर में होता है। तो वर्टेक्स के सेंटर का क्या नाम है, यानी कि वर्टेक्स का नाम क्या है? वर्टेक्स का नाम A है। तो शॉर्ट में मैं इसको एंगल A बोल सकती हूँ। ये L जैसा फिगर जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज एंगल, दिस डिनोट्स एंगल, ये सिंबल है एंगल के लिए। तो एंगल A, एंगल A का पूरा नाम अगर मैं बोल लूँ तो वो होगा, यहाँ से शुरू हो रहा है ये एंगल BAC। ये एंगल के 2 आर्म्स हैं, ये एंगल के 2 आर्म्स हैं जो हमने पहले डिस्कस किया था। ये एंगल के 2 आर्म्स हैं, तो ये 2 आर्म्स एंगल को इंक्लूड कर रहे हैं। तो हम किस तरह से नाम देंगे? एंगल BAC, एंगल BAC। इसका मतलब आप समझे, यानी कि जो एंगल वर्टेक्स पे है, जिस एंगल की बात हो रही है उसको सेंटर में रखा जाता है। चलिए, अब एंगल C की बात कर लेते हैं। इसको हम 2 तरह से लिख सकते हैं, एक तो इस तरह से एंगल C, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ACB और BCA। आपकी चॉइस है, आपको जो पसंद आए आप वो लिख सकते हैं। आप इसको BCA भी बुला सकते हैं, आप इसको ACB भी बुला सकते हैं। बट ये एंगल C तभी कहलाएगा जब एंगल C सेंटर में होगा, तीनों लेटर्स के सेंटर में होगा, तब एंगल C कहलाएगा ये। चलिए, ये तो आपने जान लिया कि एंगल को नाम कैसे दिया जाता है। आगे बात करते हैं मीडियन की। अब ये मीडियन क्या होता है? किसी भी ट्राइंगल में लेट्स
टेक दिस ट्रायंगल फॉर एन एग्जाम्पल। इस ट्रायंगल में इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए इस ट्रायंगल में आप देख रहे हैं 3 वर्टेक्स हैं ए, बी एंड सी। तो किसी एक वर्टेक्स से जब ऑपोजिट साइड, वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड कौन सी है, बी सी, मतलब ठीक सामने वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड पर जब कोई लाइन ड्रॉ करी जाती है और वो उस साइड के, यानी कि साइड बी सी के बिल्कुल ठीक बीच में आती है, तो ऐसी लाइन को हम बुलाते हैं मीडियन। हम देख रहे हैं कि बी सी के बिल्कुल सेंटर में ये वाला मार्क है, इसको मैं नाम दे देती हूँ पॉइंट डी। तो ए डी एक मीडियन है जो एक वर्टेक्स ए से उसके ऑपोजिट साइड बी सी पर, बी सी के ठीक सेंटर में आकर कनेक्ट हुआ है। तो ये होता है मीडियन। मीडियन क्या होता है, जो किसी एक वर्टेक्स से उसके ऑपोजिट साइड को ज्वाइन करके बनाया जाता है। तो एक मीडियन ये रहा। इसी तरह मीडियन ये भी है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वर्टेक्स बी से ठीक सामने ए सी पर मीडियन बनाया गया है। प्लस हम देखेंगे कि ए ई और ई सी दोनों इक्वल इन लेंथ पाई जाएंगी, क्योंकि ए सी एक लेंथ थी और उसके ठीक सेंटर में पॉइंट ई बनाया गया था, जिससे बी को जोड़कर मीडियन बनाया गया है। तो हम देखते हैं जब मीडियन ड्रॉ किया जाता है तो मीडियन ड्रॉ करने के दोनों साइड की जो लेंथ है ट्राइंगल की वो बिल्कुल बराबर होती है। चलिए अब बात करते हैं एल्टीट्यूड की। एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल टू इट्स ऑपोजिट साइड। देखिए मीडियन से मिलता जुलता ही है। इस ट्राइंगल को अगर हम देखें, जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं, इसी ट्राइंगल को देखें तो यहाँ पे ये जो लाइन है ए डी, यही एल्टीट्यूड भी है। यानी कि वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पर ड्रॉ किया गया लाइन सेगमेंट एल्टीट्यूड होता है। लेकिन क्या एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों सेम ही है? दोनों की प्रॉपर्टीज सेम है? नहीं, प्रॉपर्टीज सेम नहीं है। ये हो सकता है कि कभी ये दोनों एक हो सकते हैं, लेकिन हमेशा सेम नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। देखिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो मीडियन और एल्टीट्यूड सेम हो सकते हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग हैं। ज़रूरी नहीं है, चांस की बात है कि ये दोनों एक ही हो जाएं। लेकिन मान लीजिए जैसे इस ट्राइंगल में तो मीडियन और एल्टीट्यूड एक ही हैं। यहाँ पर ये मीडियन भी है, एल्टीट्यूड भी है, लेकिन है ना, ये मीडियन भी है और एल्टीट्यूड भी है। लेकिन अगर एक और ट्राइंगल मैं आपको बना के दिखाऊं, कुछ इस तरह का ट्राइंगल, कुछ इस तरह का, तो इसका मीडियन तो ये होगा, सेंटर में नहीं बना। दोबारा बनाते हैं। देखिए ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है। इसका मीडियन अगर मैं देखूं, ये वर्टेक्स ए बी सी, इसका मीडियन कुछ यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर, तो ये बन गया। ठीक है, तो यानी कि इस वर्टेक्स को पॉइंट को नाम दे दिया ई। तो हम देखेंगे बी ई इक्वल्स टू ई सी, लेकिन जो ए ई बना वो मीडियन तो है, लेकिन वो एल्टीट्यूड नहीं है। तो एल्टीट्यूड कहाँ है? एल्टीट्यूड परपेंडिकुलरली ड्रॉ किया जाता है। परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है जब कोई लाइन सेगमेंट 90 डिग्री का एंगल बना के किसी दूसरी साइड पर स्टैंड करती है खुद को, तो उसको हम परपेंडिकुलर बुलाते हैं। यानी कि इसको नाम देते हैं हम डी। जो ए डी है वो बी सी पर स्टैंड कर रही है, प्लस बी सी पर वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। यानी ए डी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री और ए डी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। टोटल देखें तो एल्टीट्यूड के दोनों तरफ का एंगल मिला के 180 डिग्री बनता है। यानी कि वो स्ट्रेट खड़ी होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इस तरह से परपेंडिकुलरली स्टैंड होता है एल्टीट्यूड, जो कि मीडियन के केस में फॉलो नहीं होता। तो मीडियन और एल्टीट्यूड में ये डिफरेंस हुआ। अब बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल की। एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं? चलिए एक आपको ट्रायंगल बना के फिर बताते हैं एक्सटीरियर एंगल। ये एक ट्रायंगल है, इसका नाम है ए बी सी। अब ये वाला जो एंगल है जो बाहर की तरफ बन गया, इसको नाम दे दिया ई। ये जो एंगल बाहर की तरफ बन गया यानी कि एंगल ए सी ई, एंगल ए सी ई
जो कि ट्राइंगल से बाहर है, इसको बुलाते हैं एक्सटीरियर एंगल। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? एक्सटीरियर एंगल कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, वो क्या है? एक्सटीरियर एंगल, कोई भी एक्सटीरियर एंगल का साइज या मेजर होता है उसका जो एक तो इंटीरियर एंगल है उसको छोड़ के, जो इंटीरियर एंगल है उसको छोड़ के बाकी जो दो अंदर वाले एंगल हैं, यानी कि यहाँ कौन से एंगल हैं? एंगल ए और एंगल बी के इक्वल, दोनों के सम के इक्वल। यानी मैं कह सकती हूँ दैट एंगल ए सी ई इक्वल्स टू एंगल ए एंगल बी ए सी, पूरा नाम ये हुआ, प्लस एंगल ए बी सी, यानी एंगल ए और एंगल बी का सम। आई बात समझ आपको? यानी एंगल सी जो ये एक्सटीरियर है तो इससे जो जुड़ा हुआ है, इसका एडजेसेंट छोड़ के जो अंदर वाले एंगल्स हैं, एडजेसेंट छोड़ के दोनों अंदर वाले एंगल्स का सम। और आप देख सकते हैं ये ऑपोजिट हैं, इस एंगल के ऑपोजिट हैं, तो दोनों ऑपोजिट एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के मेजर के बराबर होता है। तो ये हुआ हमारा एक्सटीरियर एंगल। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।